स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लगातार आप पढ़ाई अपनी जारी रखे होंगे और आप ऐसे अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम बोर्ड भी अब नज़दीक आने वाला है, तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को देखते हुए जितनी भी कमी हो आप अपनी कमियों को दूर करते हुए आप अपनी तैयारी अच्छी करिए और अच्छी तरीके से करके आप बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और आप अच्छा नंबर लाइए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके साथ हम हमेशा लगातार जुड़े हुए हैं। आपको यदि कोई भी कन्फ्यूजन किसी क्वेश्चन में हो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में तो आप हमसे पूछते रहिए। आइए हम आपको इस वीडियो में सिखाते हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली। हमारा ये है प्रश्नावली 8.1। चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन दिए हैं, इसमें कुछ फार्मूले भी बता दिए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन जानेंगे 5 इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो कंपेयर करके कर्ण की वैल्यू देखें तो 13 और आधार की वैल्यू 12। अब यहाँ से हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, आधार का मान 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर, देखिए आपको स्क्वायर क्यूब यदि नहीं लाना है तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब हम लिखेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर स्क्वायर हम 30 तक लिखे हैं और क्यूब हम 20 तक लिखे हैं। तो यदि आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से लर्न रहेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आप क्वेश्चन को लगाते समय जैसे किसी का भी स्क्वायर आ जाएगा तो वहाँ हमें मल्टीप्लाई गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिखकर अच्छे से याद कर लेंगे। याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में बहुत मदद मिलेगी। आइए हम यहाँ से डायरेक्ट हमें याद है इसलिए देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको याद भी रहेगा तो आप भी डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखते हैं 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। लंब हमें निकालना है, ये प्लस इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। लंब का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा और रूट में 25, 25 का वर्गमूल। देखा जाए वर्गमूल की बात करें तो हम सोच लें कि 25 किसका वर्ग है, 5 का है, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो अब हमें लंब आधार कर्ण सब मिल गए। तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि सेक थीटा दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालो। तो हमें मालूम होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से 6 होते हैं। तो सेक का मान दिया है, बाकी सबका हमको पूछा है। तो बाकी सबका ये फार्मूला होता है, जैसे साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ 5 निकाले हैं, कर्ण हमको दिया है 13, तो इसका मान हो जाएगा 5/13। cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमें दिया हुआ है 12 और कर्ण हमारा 13, तो 12/13 हो जाएगा। उसी प्रकार tan थीटा की बात करें तो tan थीटा यहाँ से हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान 5 है और आधार का मान 12 दिया है, 5/12 हो जाएगा। और उसके बाद कोसेक थीटा की बात करें तो इसका फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा 13 है और लंब निकाले हैं 5, 5/13/5 हो जाएगा आंसर। सेक थीटा हमें दिया है, इसको नहीं निकालेंगे, इसको भी ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ से cot थीटा की बात करें तो cot थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारा दिया है 12 और लंब निकाले हैं 5, यहाँ से cot थीटा हो जाए 12/5। यही हमारे अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, बस ये फार्मूले हमें याद रहने चाहिए। फार्मूले आपको यदि नहीं याद है तो पीछे हम वीडियो बनाए हैं इसका, आप वीडियो में जाकर मेरे देख लीजिए अच्छे से और फार्मूले लिखकर उसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आपके बुक में भी है, बुक से भी लिख सकते हैं। आपको यदि कोई बहुत सारे फार्मूले इसमें लिखे हैं, कुछ फार्मूले नहीं भी होंगे तो उसे देखकर अच्छे से आप रिविजन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, लगा लीजिए। कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।